क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी इसको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ किसे कहते हैं। एचसीएफ किसे कहते हैं यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मॉसो। क्या कहते हैं? मॉसो। महत्तम समावर्तक क्या होता है बच्चों? महत्तम समावर्तक। जो यानी यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये इसका फॉर्मूला है। यानी इस फॉर्मूला के आधार पर उसको हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है 135 और 225 का जो है क्या करना है हम लोग को एचसीएफ करना है। क्या करते हैं हम लोग? भाग विधि से इसको एचसीएफ गुना बनाते हैं। 225 तो देखिए हम लोग 135 225 है। यहाँ पे 135 एक बार लेंगे ना तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 135। क्योंकि 2 बार लेंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। हमारे पास 270 नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर लिए बच्चों? एक बार इसको ले लिए। तब एक बार लेने के बाद आप लोग जानते हैं कि इसको क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में 5 का क्या बचेगा बच्चों? 0। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 2 है, नीचे 3 है, घटेगा नहीं। इससे उधार लेना पड़ेगा तो कितना होगा? 12 होगा। 12 में 3 गया, कितना बचेगा? 9 बचेगा बच्चों। और यहाँ पे इसको उधार दे देते तो 1 बचेगा, और 1 में 1 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए ये जो 90 बच गया, तो 90 तो छोटा हो गया किससे? 135 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अपने मन से यहाँ पे एक भाग का चिन्ह देंगे और 135 को क्या कर लेंगे फिर बच्चों? यहाँ पे उतार लेंगे। अब 135 को उतारने के बाद देखिए एक अब यहाँ पे भाग बन गया। ये है क्या? एचसीएफ बनाने का विधि है। अब एक भाग बन गया। देखो 90 के 90 अगर हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो 90 होता है, लेकिन अगर 2 बार लेंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा, जो हमारे पास 180 नहीं है। तो एक बार हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 90 हो जाएगा। अब हम लोग फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। अब घटाने के बाद देखो 5 में 0 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 13 में 9 गया, कितना बचेगा बच्चों? बचेगा यहाँ पे हम लोग के पास 4 बचेगा। फिर यहाँ पे जो है 90 छोटा बड़ा हो गया और 45 छोटा हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? भाग के जैसा करेंगे। फिर हम लोग 90 को यहाँ पे क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। फिर एक भाग के जैसा हो गया। अब देखो 90 के 90 यहाँ पे 45 है। 45 के 45 2 बार में क्या आ जाएगा बच्चों? 90 आ जाएगा। अब 90 जब आ गया यानी हम लोग का क्या बचा? अब 0 बचा। यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का? 0 हो गया, यानी कुछ नहीं बचा। अब इसी को हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे कि एचसीएफ किसे कहते हैं। जब तक जो भाग विधि से हम लोग बनाते हैं वो लास्ट में जिससे हम लोग पूरे विभाजित हो जाते हैं और कुछ नहीं बचता, शेषफल 0 बचता है। यानी शेषफल क्या बचा हम लोग का? 0 बचा। तो एचसीएफ आप किसको कहलाएंगे? तो इसलिए हो जाएगा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? खत्म किससे हुआ है दोस्तों? यानी 45 से खत्म हुआ है। तो 45 हम लोग का क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग लेते हैं दूसरा नंबर को। कितना है हम लोग के पास दूसरा नंबर? 196 और कितना है हम लोग के पास? 38220। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। तो पहले छोटे को भाग दिया जाता है किससे? बड़े से। तो छोटे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 196 है, तो 196 तो देखो यहाँ पे 3 ठो अंक है, तो इसका मतलब 3 ठो अंक यहाँ पे भी लेंगे तो कितना हो गया? 3 ठो जब अंक लेंगे तो हमारे 382 हो गया। जब 382 हो गया तो हम लोग फिर क्या करेंगे? एक बार में लेंगे इसको। तो 196 का 196। अब हम लोग फिर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 12 में 6 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 12 हमने क्या लिया? क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। जब ऊपर छोटा रहता है नीचे बड़ा रहता है तो पास वाले से उधार लेते हैं। तो पास वाले से उधार लेंगे तो कितना है? 2 है तो 12 हो जाएगा। अब 12 में 6 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 6। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 7, क्योंकि इसको एक दे दिए थे यहाँ पे, तो 7 बचेगा। 7 में क्या हो जाएगा? 17। 7 में 17, क्योंकि इससे उधार लेना पड़ेगा। तो 17 में 9 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा बच्चों। कितना?
8 बचेगा। अब हम लोग के पास यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 में 1 गया 1, यानी 186 बच गया। फिर हम लोग के पास 2 है, यहाँ से 2 को उतार लेंगे। अगर आप 9 बार लेते हैं, कितना बार, 9 बार, देखो 9 छके 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। और फिर 9 9 81 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 86 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर हासिल कितना हो गया, 8 हो गया। हासिल कितना लिख करके आप रख सकते हैं, हासिल 8 रह गया। फिर 9 1 9 और 8 कितना हो जाएगा हासिल, 9 और 8 17 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 196 9 बार पढ़ेंगे तो 1862 के बगल में आ गया। भाग आप लोग पहले से सीख चुके हैं बेसिक में, अगर नहीं सीखे तो ध्यान से देखेंगे, आप लोग सीख लेंगे। उसके बाद फिर घटाएंगे हम लोग, तो 12 में 4 का कितना बचेगा, 8, और यहाँ पे कितना होगा, इसको उधार दे दिए तो 5, यानी 5 में कितना बचेगा, 5 यानी 15 में 6 क्या 9 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 7, 7 में 7 गया क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और 1 में गया कुछ नहीं बचेगा बच्चों। अब हम लोग का फिर 0 है, 0 को उतारे नहीं थे, अब 0 को उतार लिए। तब 0 को उतार लिए तो देखिए 196 कितना बार पढ़ेंगे, अगर 4 बार लेते हैं तो कम हो जाएगा, यानी 5 बार देखेंगे दोस्तों। एक बार 5 बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि 5 बार अगर हम लोग लेते हैं तो बराबर आता है कि नहीं आता है। तो 5 छक्के 30 और 5 9 45, 45 और 3 48 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। यानी 5 बार अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग का 900 कितना आ जाते हैं, 80 आ जाते हैं। फिर माइनस करेंगे और ये घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को पहला क्वेश्चन में, जब जिससे खत्म हो जाते हैं यानी जिससे पूरा पूरा विभाजित हो जाते हैं उसी को एचसीएफ कहते हैं। यानी इसीलिए यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। तो इससे किससे पूरा पूरा विभाजित हो गया, 196 से ही पूरा पूरा विभाजित हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 196 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या है, 255 है। तो पहले छोटे को लिया जाता है, यानी 255 से हम लोग किसको भाग देंगे, फिर 867 को भाग देंगे। अब देखिए हमारे पास 255 है और यहाँ पे टोटल कितने हैं, 867 है। तो देखिए अगर आप 2 बार लेते हैं तो फिर भी कम, उसके कम आ जाते हैं, उसके बगल में लेना पड़ेगा। तो 3 बार में अगर आप लेते हैं तो इसके बगल में आ जाएगा। देखिए 3 5 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा बच्चों। और 3 5 6 फिर कितना हो जाएगा, 15, और हासिल लेके था तो कितना हो जाएगा, 16, हासिल 6 हो जाएगा, और हासिल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस करने के बाद क्या होगा, 7 में 5 गया, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 2, और यहाँ पे कितना, 6 में 6 गया 0 बचेगा, और 8 में 7 गया 1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग के पास क्या बच गया, 102। तो 102 बच गया, ये हम लोग का बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ऐसे एक अपने मन से भाग का चिन्ह लगाएंगे और 255 को फिर से क्या करेंगे, भाग के रूप में सजा देंगे। अब 102 देखिए दोस्तों, 2 बार अगर लेंगे हम लोग, कितना बार प्यारे बच्चों, 2 बार अगर हम लोग लेते हैं तो 2 बार लेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 0 0, और 2 1 फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर हम लोग माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, तो 5 में 1 4 गया 1 बचेगा, और 5 में 0 गया 5 ही बचेगा, है ना। आप लोग सो जानते हैं। उसके बाद 2 में 2 गया, फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हम लोग के पास 51 हो गया, फिर हम लोग भाग के रूप में करेंगे। 102 है, 102 को ले लेंगे। फिर 102 को लेने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, ऐसे भाग कर देंगे, और 51 दूना कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और 102 में कुछ नहीं बचेगा। और मैंने फिर तुम लोग को बताया पहले कि जो पूरा पूरा विभाजित कर दे उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो पूरा विभाजित किसने किया, 51 ने किया। तो 51 हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे एचसीएफ हो गया। मिलते फिर अगले